शुरुआत राजधानी दिल्ली से कर रहे हैं, जहां पर अपराधी बेखौफ हैं। व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी की कॉल आ रही हैं और फायरिंग की वारदातें जो हैं वो लगातार बढ़ी हैं। कल सुबह नांगलोई इलाके में एक मिठाई की दुकान पर भी फायरिंग का मामला जो है वो सामने आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शूटरों को अब गिरफ्तार किया है। इन शूटरों ने मिठाई की दुकान पर कई राउंड्स फायर किए थे। फायरिंग के बाद इन्होंने मौके पर एक पर्ची भी फेंकी थी, जिसमें तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का नाम लिखा हुआ था। तो ये वो मिठाई की दुकान है जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या था ये पूरा मामला और जो शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, शनिवार सुबह नांगलोई इलाके में एक मिठाई की दुकान में फायरिंग हुई थी, जिसमें एक शूटर जो है वो साफ तौर पर हेलमेट पहने हुए देखा जा सकता था, जिसमें वो लगातार मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर रहा था। और फायरिंग करने के बाद इन लोगों ने वहां पर एक पर्ची रखी थी, जिसमें लिखा था दीपक बॉक्सर और अनिकेश गैंग। इसके बाद ये दोनों शूटर वहां से भाग गए थे और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। जो पूरा रूट था बदमाशों का, शूटरों का, वो पूरा रूट देखा गया और उसके बेसिस पर पुलिस ने दोनों शूटरों को आइडेंटिफाई किया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के लिए काम करते हैं और उसके कहने पर ही इन लोगों ने मिठाई की दुकान में फायरिंग की थी। और इनका मोटिव ये था कि मिठाई की दुकान के मालिक से रंगदारी मांगना। रंगदारी जब नहीं मिली तो इन लोगों ने दुकान पर जाकर फायरिंग कर दी। तो दिल्ली पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। जो दीपक बॉक्सर है वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दीपक बॉक्सर मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। 2014-15 में वो अपराध की दुनिया में आया और उसके बाद उसने बाद में फिर दिल्ली में जो गोगी गैंग था, गोगी गैंग को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 2021 में जब गोगी की गैंगवार में मौत हो गई तो वो उसने पूरे गोगी गैंग की कमान संभाल ली। लेकिन 2023 में जनवरी के महीने में जब दिल्ली में कुछ हत्याएं हुई, उसके बाद वो दिल्ली से भाग गया और यहाँ से दुबई गया और दुबई से मैक्सिको पहुँचा। मैक्सिको से वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया और फिर अमेरिकी पुलिस और दिल्ली पुलिस के सहयोग से उसको 2023 में ही अप्रैल के महीने में भारत लाया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन तिहाड़ जेल में बंद तमाम बड़े गैंगस्टर जेल में रहकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से अपना पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। एक्सटॉर्शन रैकेट, टारगेट किलिंग जैसे बड़े अपराध कर रहे हैं और दीपक बॉक्सर भी वहाँ से बैठकर अपने सिंडिकेट को चला रहा है। और उसी के कहने पर ये दोनों शूटर मिठाई की दुकान में फायरिंग करने आए थे। जी बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर लेकिन परेशान करने वाली, चिंता पैदा करने वाली बात जो है वो ये है कि इस तरह के व्यापारी जो हैं उनको धमकी भरे कॉल्स जो हैं वो अब आने लगे। क्या उसको लेकर दिल्ली पुलिस कुछ खास कदम उठाने जा रही है? क्योंकि इस तरह से तो व्यापारी जो है उनमें दहशत बढ़ती चली जाएगी और अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद होते जाएंगे। देखिए, कल ही हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई फायरिंग की और वो भी रंगदारी के लिए। सरेआम कई राउंड फायरिंग हुई और इस तरह से जो शूटर हैं वो फायरिंग करने के बाद वहां से भाग गए थे। तो लगातार ऐसी घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से हो रही हैं। इससे पहले भी तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं, चाहे वो जेल में हों या विदेश में हों, वो लगातार कॉल कर रहे हैं और ऐसे कॉल्स को रोक पाना एक बड़ा चैलेंज है। फिलहाल तो नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो ऐसी कॉल्स को रोक पाए। हाँ, अगर जेल के अंदर जो अपराधी बैठे हैं उनके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर बंद हो जाए तो शायद किसी हद तक ऐसी कॉल्स रुक पाएंगी। लेकिन जेल से बैठकर ये अपराधी कॉल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो गैंगस्टर विदेश में हैं वो वहाँ से तमाम मोबाइल नंबरों से फ़ोन करते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो या लॉरेंस बिश्नोई हो या रोहित गुदारा हो, अनमोल बिश्नोई हो। ये तमाम जो गैंगस्टर हैं, कपिल सांगवान, नंदू, ये लगातार बाहर से बैठकर या जेलों में बैठकर लगातार कारोबारियों को फ़ोन करते हैं और करोड़ों की रंगदारी मांग रहे हैं। वो 5 करोड़, 10 करोड़, 2.5 करोड़ ऐसी रंगदारी मांगी जा रही है। शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हालांकि जो शूटर्स हैं जिन्होंने कल मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी वो यहाँ पर दोनों पकड़े गए हैं और वो दीपक बॉक्सर के ही गुर्गे बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस और कोशिश कर रही है कि इस तरह की वारदातें जो हैं वो कम हों।